चला जा रहा है। एक बार एक बहुत ही क्रोधी राजा थे जिनके पास किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। सज्जनों ध्यान दे, बड़ा ही अनुपम कथा यहां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज बड़ी ही आनंददायक कथा यह बड़ी दिनों के बाद दिमाग में आ गई है। उस राजा के पास किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन उस राजा ने चारों तरफ ऐलान करा दिया, चारों तरफ प्रचार करा दिया कि कल मैं दिन भर बगीचे में बैठूंगा, जिसको भी मुझसे मिलना है वे मुझसे आकर के मिल ले सकता है। और जो मुख्य दरवाजा है मेन गेट से मुझ तक पहुंचने में हर आदमी को 5 मिनट समय लगने वाले हैं, उससे ज्यादा समय न मिलेगा। लेकिन गेट के अंदर जाने पर 2 घंटे का समय मिलेगा। जो मेरे पास आ जाएगा उसे मैं सारी चीजें दे दूंगा, जो वो मांगेगा मैं दे दूंगा। अगले दिन तो भीड़ लग गई, हजारों की संख्या में लोग आ गए। जिस राजा कभी किसी को मिलने नहीं देता था, आज राजा इतने स्वतंत्र पूर्वक सबको मिलने के लिए दे रहा है। और उसमें भी कह रहा है कि मुख्य दरवाजे से मात्र 5 मिनट में राजा के पास पहुंच सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सभी लोग पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, गेट कीपर एक टिकट देता था। जिस तरह से प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे का मिलता है ना सज्जनों, उसी तरह का टिकट दिया। टिकट लिखा हुआ था कितने बजे आप अंदर जा रहे हैं सो। और उस टिकट पर यह भी लिखा हुआ है कि वैलिड 2 आवर्स, केवल 2 घंटे के लिए ही इस टिकट की मान्यता है। चले, लोग टिकट लिए अंदर प्रवेश किए। जब अंदर प्रवेश किए तो कुछ लोग देख रहे कि अरे बाप रे बाप बाप, चारों तरफ व्यवस्था है, इत्र छिड़का हुआ है, एक से एक जो महंगे महंगे किस्म का जो सेंट है वो सेंट चारों तरफ छिटा हुआ है। कहा कि अरे बाप रे बाप, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। राजा के पास तो 5 मिनट में पहुंचना है, थोड़ा आनंद ले लो इसका और इसके बाद राजा के पास जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि कितना मेरा समय बीत रहा है। इसी बीच सिपाही आया, उसने कहा कि टिकट दिखाओ। टिकट दिखाया, कहा कि 2 घंटे पूरे हो गए, बाहर निकल जा। कहा कि जरा सा और आनंद ले लेने। कहा कि मार करके बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकल जाओ, चले जाओ। वे किसके कारण चले गए सज्जनों? नाक के कारण चले गए। एक इंद्रिय उनको बर्बाद कर दी। इसके बाद कुछ लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने वालों के लिए खाने के लिए भरपूर व्यवस्था थी, जो खा सकते हैं, काजू किशमिश रसमलाई राबड़ी चारों तरफ। कुछ लोग जो है सो खा रहे हैं और खाते खाते रुक के पचा करके खा रहे हैं कि थोड़ा और खा लूं, थोड़ा और खा लूं। आनंददायक है। इसी समय सिपाही आता है, कहा कि टिकट देखूं। उसने देखा कि 2 घंटे पूरे हो गए, अब बाहर निकाल। कहा कि राजा के पास जाना है। कहा कि अब कहाँ जाना है, 2 घंटे पूरे हो गए, बाहर निकल जा। उसने कहा कि थोड़ा सा घर के लिए ले जाने दो, बाल बच्चे खा लेंगे। कहा कि डंडे से मार करके बाहर निकाल दूंगा, यहाँ से बाहर निकल जा। बाहर निकाल दिया गया। वे चले गए अपनी जिह्वा के कारण। आगे बढ़े कुछ लोग हिम्मत करके, एक से एक बढ़िया बढ़िया गाना लगाया हुआ था। लोग सुन रहे, अरे बाप रे बाप, जो जैसा गाना सुनने वाला है। कहीं भजन भी लगा हुआ है, कहीं डिस्को सॉन्ग लगा हुआ है, कहीं बॉलीवुड के गाने लगे हुए हैं। लोग सुनने लगे, सुनने मस्त हो गए। उन्हें याद नहीं रहा कि कितनी देर तक के लिए हम आए हुए हैं। इतने ही में सिपाही आया, आकर कहा कि टिकट दिखाओ। टिकट देखा, कहा कि अब बाहर निकल, तुम्हारे समय पूरे हो गए। उसने कहा कि थोड़ा सा इस गाना को अंत तक सुन लेने दे। कहा कि गाने का एक शब्द भी सुनने को नहीं दूंगा, अंत तक कहाँ से सुनोगे। मार के डंडे से बाहर करते हैं सज्जनों। कान के कारण वे वहां से चले गए। कुछ लोग और आगे गए तो आगे जो है सो खूब सुंदर व्यवस्था की गई थी देखने के लिए। एक से एक सिनेमा लगाए गए थे, एक से एक भक्ति नृत्य भी हो रहे थे। जिसको जैसा मन था वैसा देख रहा है। देखते देखते लोग भूल गए कि मुझे राजा के पास जाना है। और राजा के पास पहुंचने से पहले ही दूत आया, कहा कि टिकट दिखाओ। कहा कि 2 घंटे पूरे हो गए, डंडे से मार करके बाहर निकाल दिया। लेकिन वे चले गए अपनी आंखों के कारण। फिर आगे बढ़े कुछ लोग हिम्मत करके, तो आगे अंतिम उपाय भी लगाया हुआ था।
आगे सुंदरियों की व्यवस्था की गई थी, जहां आप बैठ सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे, उनका स्पर्श कर सकते थे। लोग पहुंचे वहां, उनसे बातें करने लगे, बातें करते करते उनको शरीर का स्पर्श भी करना आरंभ किए। भूल गए कि मुझे कहाँ जाना है। इतने ही में सिपाही उधर से आया, कहा कि दिखा दो टिकट, टिकट तुम्हारा। कहा कि 2 घंटे पूरे बाहर निकलो। कहा कि नहीं, जरा सा इससे और बात कर लेने दीजिए। सिपाही जी कहा कि जरा सा जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, मार के डंडे से बाहर निकाल दिया। लेकिन इन सबसे जो बचते हुए कुछ लोग थे, वे श्री राजा के पास पहुंच गए और राजा से मुँह मांगा वरदान पा लिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे सज्जनों, यही संसार वाटिका है। यह केवल कोई कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह जो राजा है वही हमारा परमपिता परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिनसे हम कृपा के अभिलाषा करते हैं। और वही जो दरवाजे पर बैठे हुए टिकट देने वाले हैं वही ब्रह्मा है। और वह जो चार दीवारी है बगीचे की, जिसके अंदर जाना है, वही संसार है। उसी संसार में हम जाते हैं, ब्रह्मा जी हमें भेजते हैं और उसी टिकट पर लिखा हुआ रहता है कि कितने समय के लिए संसार में भेजा जा रहा है। हम संसार में पहुंचते हैं और यहाँ आकर के अपनी 5 इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके और सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। अपने प्रभु तक पहुँच नहीं पाते, प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते। वैसी हालत में जब लोभ हमारा बढ़ता है, उस समय जमदूत जो सिपाही के रूप में आए, वही जमदूत डंडे से